चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। मनीष शर्मा वार्ड 27 से आम आदमी पार्टी से आप देख सकते हैं कि जगह जगह आज़ाद नगर हर क्षेत्र में देखा गया है कि हर तरीके से मच्छरों का प्रकोप देखते हुए किस तरीके से कार्य हो रहे हैं। दवाई छिड़कने का कार्य किया जा रहा है जो डेंगू का प्रकोप ना आ सके, इसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि देखिए कितनी यहाँ पर गंदगी है, किस तरीके से यहाँ दवाई बराबर छिड़की जा रही है। नरेंद्र शर्मा नन्नू हिमानी शर्मा के सहयोग से नगर अजीत नगर इस टाइम अजीत नगर पे खेत के अंदर राउंड पर हैं। जगह जगह जाके लोगों को संपर्क करना, दवाई छिड़कना और सफाई को देखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज की बात पर इस तरीके से डेंगू का डर सता रहा है लोगों को और दवाई छिड़कने का कार्य शुरुआत कर दी गई है। नरेंद्र शर्मा नन्नू की पत्नी हिमानी शर्मा पूरी टीम के साथ देख सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं दवाई छिड़कते हुए। जगह जगह गली गली घर घर जा करके जगह दवाई छिड़कने का कार्य कर रही हैं हिमानी जी। आप देख सकते हैं आज की बात पर आप देख रहे हैं कि कोई भी घर ना छूट जाए, कहीं नालियां ना छूट जाएं। हिमानी जी खुद स्वयं जा करके अपनी अजीत नगर क्षेत्र में दवाई छिड़कते हुए नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं पूरी टीम एक्टिव है। अजीत नगर के अंदर जगह जगह देखा गया दवाई छिड़की गई है नरेंद्र शर्मा नन्नू के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं हिमानी शर्मा जगह जगह दवाई छिड़कते हुए झुग्गी झोपड़ियों में भी अजीत नगर में नजर आ रही हैं। वार्ड 27 रघुवरपुरा से हिमानी शर्मा नरेंद्र शर्मा की सुपुत्री अपनी टीम के साथ जगह जगह हिमानी शर्मा नरेंद्र शर्मा पूरी टीम के साथ डेंगू की दवाई छिड़कते हुए इस वक्त देखा कि अजीत नगर के अंदर जगह जगह दवाई छिड़की गई है हिमानी शर्मा के नेतृत्व में। आप सीलमपुर रेलवे लाइन की तरफ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जगह जगह देखा गया किस तरीके से जो मच्छरों का प्रकोप को देखते हुए नरेंद्र शर्मा नन्नू की सुपुत्री हिमानी शर्मा वार्ड 27 से जो हैं इन्होंने दवाई छिड़कने का कार्य शुरू किया है एक हफ्ते से। कल आज़ाद नगर क्षेत्र के अंदर अपने रघुवरपुरा क्षेत्र के अंदर छिड़की गई थी। आज अजीत नगर से लेकर अब सीलमपुर जो वार्ड 27 में आता है यहाँ पहुंचे हुए। यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं बैठकर कि मानो तरीके से लोग देखिए बच्चों की मुस्कुराहट हंसने लगे हैं क्योंकि बच्चों को टॉफी बांटते हुए हर तरीके से, क्योंकि जहां भी जाते हैं बच्चों का प्यार सबसे पहले जीतना पड़ता है क्योंकि बच्चे ही जो हैं एक देश का भविष्य हैं। बच्चे ही देश का भविष्य हैं, साथ में बच्चों का सबसे पहले प्यार। आप देख रहे हैं हिमानी शर्मा अपने हाथों से टॉफी बांटते हुए, यानी कि मलेरिया डेंगू दूर भगाने का प्रयास के साथ साथ बच्चों का दिल जीतने का भी प्रयास बिल्कुल बखूबी जारी है। सीलमपुर क्षेत्र में बच्चों को टॉफी बांटते हुए जब क्षेत्र में आते हैं दवाई छिड़कने के लिए, यानी कि बीमारी दूर, बच्चों का प्यार भी बढ़ाया जा रहा है। देखिए अपने हाथों से टॉफी खिलाते हुए, यानी कि ये 80 साल के बच्चे नजर आ रहे हैं इस टाइम देख सकते हैं। 40 साल 45 साल 80 साल तक के बच्चों को टॉफी अपने हाथों से खिलाते हुए, क्योंकि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अपने हाथों से टॉफी नरेंद्र शर्मा खिलाते हुए। बेटी है जो नरेंद्र शर्मा नन्नू 3 सालों से केवल समाज की सेवा को लेकर कार्य में उतरे थे और आम आदमी पार्टी में की थी ज्वाइनिंग। देखा गया था कोरोना काल कितना भयंकर आया कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मौतें हो गई इंडिया के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या स्थिति थी, लेकिन नरेंद्र शर्मा ने एक परिवार, एक अनुज हैं, इनके बेटे हैं, अनुज इधर आओ, जो नरेंद्र शर्मा जी के बेटे हैं अनुज शर्मा, नरेंद्र शर्मा स्वयं खड़े हुए हैं, इनकी बेटी हिमानी शर्मा है और इनकी मिसेज, पूरा परिवार। एक तरफ हमें हिमानी जी ने एक बार बताया था कि दहशत रहती थी पापा बाहर जा रहे हैं क्या होगा। नरेंद्र जी ने भी बताया कि रोका भी गया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से समझाया तो बेटी और परिवार ने माना, और लेकिन इन्होंने अपना कार्य बंद नहीं किया। आज इलेक्शन आगे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इनका कार्य वहीं की वहीं पर वैसे ही चलता नजर आ रहा है, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप जो बढ़ा, लोगों को एक डर है कि डेंगू कहीं प्रकोप ना ले ले अपना। इस तरीके से आज जगह जगह देखा गया। हिमानी जी सबसे पहले आज की बात में फिर स्वागत है। आज देखा कि सीलमपुर, अजीत नगर, आज़ाद नगर जगह जगह फिर जा रहे हैं आप कार्य करने। क्या लग रहा है कि किस तरीके से कार्य कहाँ तक चलेगा?
ये कार्य रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, और ये कार्य इसी तरह चलेगा, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं है, ये सेवा है और अपने परिवार की सेवा है। और ये जब तक ये महामारी मच्छरों का आतंक रहेगा, मच्छरों की दवाई तो ऐसे जब तक रहेगी जब तक हम इस बीमारी को ख़त्म ना कर दें, ये बिल्कुल बैठ ना जाए कि अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तक ये चलेगा। और ये आज नहीं हमेशा चलेगा, और हम ऐसे ही, हमारी पूरी टीम ऐसे ही इस काम को करती रहेगी कंटिन्यू। नरेंद्र जी, आज फिर टीम के साथ देखा गया, बड़ा अच्छा लगा। गलियों में जगह जगह देखा गया, निकलने तक की जगह नहीं थी, लेकिन आज सीलमपुर पुलिया जो रेलवे लाइन है, यहाँ कोई मतलब भी नहीं होता, लेकिन कुछ झुग्गियाँ हैं जो यहाँ भी दवाई घर तक छिड़की गई है, गली की कोने कोने तक। क्या कहना चाहेंगे? सबोज जी, आपके माध्यम से अपने समाज और परिवार, अपने साथियों को मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं माँ के पेट से पैदा हो जब भी वो भाई होते हैं, उसका जब भी कार्य उनके किए जाते हैं। नहीं साथियों, ये मेरा इतना बड़ा समाज, गांधीनगर, दिल्ली, देश, साथियों सब एक परिवार है, एक दोस्त है, एक साथी है, सब अपना काम कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा अगर राजनीति में जिम्मेदारी का पद आम पार्टी में रकबरपुर अवार्ड 27 से नवीन चौधरी जी ने दिया और मैंने निभाया। मैं, अनुज शर्मा और मेरे सब साथी कोरोना काल में जब से साथ जुड़े थे, जब हमें पद मिला, और हमेशा ऐसे ही लगे रहेंगे। जब ना कोई इलेक्शन था, ना कोई बात थी कि केजरीवाल जी की नीतियाँ, नवीन चौधरी जी का आदेश, और हमारा एक संकल्प जो हमने सबने लिया था कि अगर कोरोना से मरेंगे तो समाज के बीच में मरेंगे, जिएंगे तो समाज के बीच में जिएंगे। सुबोध जी, मैं अपने साथियों का आश्वासन इनके सबके साथ लेना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ सबको। जब हम एक किसी समाज के काम में निकलते हैं, फिर हिमानी शर्मा वो मेरी बेटी नहीं है, धर्म और समाज की बेटी है। अनुज शर्मा मेरा बेटा नहीं है, धर्म और समाज का बेटा है। ये सारे साथी जिनके छोटे छोटे परिवार हैं, छोटे छोटे काम हैं, अगर ये सब कुछ काम छोड़ने के बाद और मेरी एक आवाज़ पे आते हैं और मेरे साथ दुख सुख में चलते हैं, मरने के लिए तैयार हो गए थे, जबकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी और सब कुछ घरों में बैठे थे कोरोना काल से, और उसमें लेके हम सब साथ थे। मैं सल्यूट करना चाहता हूँ अपने साथियों को, और ऐसे जो देश में और दिल्ली में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, जान जोखिम में डाली। और आज भी जैसे हमें पता चला कि कोरोना के भी कहीं ना कहीं केस चल रहे हैं, मलेरिया, डेंगू के और मक्खियों के, बहुत बुरा हाल है। जगह जगह से फोन पड़ रही है, आप कहाँ रह गए, क्या इलेक्शन तक थे? नहीं दोस्तों, हम इलेक्शन का तो मैटर ही नहीं था, जब भी नहीं था, आज भी नहीं है। समाज में जैसे हिमानी जी ने कहा कि जैसे समाज में सेवा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। मैं, नरेंद्र शर्मा, हिमानी शर्मा, हम परिवार अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी, नेता अपना, शासन प्रशासन अपना काम करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम करना चाहते हैं, अधिकारी काम करना चाहते हैं। निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल जो मेरा ये इतना बड़ा भ्रष्ट है, जब उनकी तनख्वाहें काट लेगा, उन्हें तनख्वाहें नहीं देगा, फिर भी वो काम करते हैं। तो आप इस चीज़ को मैं जनता को कहना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं, तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी एमसीडी के सारे विभाग काम करते हैं। उसके बाद ये आरोप लगाया जाए कि ये काम नहीं करते, सफाइयाँ नहीं हो रही। साहब, जब उन्हें साधन नहीं दिया जाएगा, सामान नहीं दिया जाएगा, तनख्वाह के बिना भी काम करेंगे, वो काम करना चाहते हैं। भ्रष्ट तो नेता होता है, अधिकारी तो काम करना चाहते हैं। साहब, मैं अपने कर्मचारियों की तरफ से आपको सबको एक बात कहना चाहता हूँ, एमसीडी के तहत जितने भी कर्मचारी आते हों दिल्ली और देश में, निकम्मापन बीजेपी सरकार का है, मेयरों का है और इनके लीडरों का है। हाँ, ना हमारा कर्मचारी काम चोर था, ना है और ना कभी होगा। समाज में आते थे, काम करते हैं और करेंगे। लेकिन जब नेता नहीं करने दिया जाएगा और उसे कह दिया जाएगा अगर तू यहाँ पे आएगा, तनख्वाह मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे ढाल पे डाल दूंगा, से वहाँ पे डाल दूंगा। साहब, छोटी छोटी नौकरियाँ, परिवार बड़े, खर्चे इतने, करें तो क्या करें। देख सकते हैं नरेंद्र जी ने बिल्कुल कहा, क्योंकि अभी एकदम होड़ मची गई थी कि चुनाव चुनाव चुनाव, हर कोई एक टिकट के लेकर के आगे पीछे दौड़ने लगा था। हम ये कार्य करते, हम ये कार्य करते। ये नरेंद्र शर्मा जी हैं जो 3 साल पहले जुड़े थे, जब कोई इलेक्शन का समय नहीं था, उसके बावजूद कोरोना काल की जो भयंकर बीमारी थी उसमें पूरे परिवार ने साथ दिया। और आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ नरेंद्र जी, आज नज़र केवल आप क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं। अब एकदम इलेक्शन अगर आगे बढ़ा दिया गया या किसी कारणवश काम रुका तो लोग एक्टिव थे, वो कहाँ लुप्त हो गए? आम आदमी पार्टी के जो जगह जगह गली गली कोने कोने में नजर आ रहे थे। सुबोध जी, मैं तो अपने समाज और परिवार से अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि मैं जब भी था, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। मैं मरूँगा तो समाज के बीच में अपने परिवार को लेके मरूँगा, जीऊँगा तो भी और खुशी में जाऊँगा तो भी और दुख में जाऊँगा तो भी।
औरों की अपनी अपने काम करने की शैली है। जो लोग जब नहीं आए थे अब नहीं आए, चाहे पार्टी कोई भी हो, मैं था और रहूँगा। उनकी सोच अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे टिकट का लालच जब भी नहीं था। अगर मर जाते तो कौन टिकट लेता, कौन नहीं होता। मेरे बेटे को कुछ हो जाता, मुझे साथियों को हो जाता, तो कौन सी टिकट थी जब और कहाँ की टिकट थी। पार्टी अपना काम कर रही है, नवीन चौधरी जी अपना काम कर रहे हैं, नरेंद्र शर्मा, हिमानी शर्मा, अनुज और हमारे साथी अपना काम करते हैं। समाज में आए तो समाज में ही जिएंगे मरेंगे। समाज में ही जिएंगे मरे। अनुज जी, मैं शुरू से नज़र आ रहा हूँ आपको, आपकी न्यूज़ एक कवर भी कर रहा हूँ, लेकिन आज फिर वही चीज़ नज़र आ रही है। बहन के साथ में, पापा के साथ में जो पुराने चलते थे, अब एक और सदस्य बढ़ गया, बहन साथ हो गई। अब रह गया परिवार के अंदर मम्मी हैं और परिवार की हैं, दादी हैं। सबका मैंने देखा कि एक डर सा रहता है। मलेरिया भी है, डेंगू भी है, लेकिन अभी देखा होगा कि कई देशों में कोरोना काल फिर स्थिति बदलने लगी है, तो इसको देखकर कहीं ना कहीं संशय है। बिल्कुल संशय भी है। और सुबोध जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा 3 साल से आम आदमी पार्टी रघुवरपुरा वार्ड 27 में नरेंद्र शर्मा नन्नू, नवीन चौधरी, दीपू जी गांधीनगर विधानसभा में कोरोना का टाइम था तो सैनिटाइज किया, राशन पहुँचवाए, जो जो ज़रूरत है उनकी पूरी करवाई गई जनता के, और जनता के बीच रहे। आज अगर बात आती है डेंगू की, मच्छरों की और मलेरिया की या किसी भी अन्य बीमारी की, जिसका सुविधा गवर्नमेंट भी कर सकती है और हम भी कर सकते हैं अपने तन मन धन से। नरेंद्र शर्मा जी ना 3 साल से पीछे हटे थे, ना हिमानी शर्मा हटी है, ना नवीन चौधरी, दीपू जी हटे हैं। और आने वाले टाइम में भी हम कहीं भी किसी भी एंगल पे हम एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। समाज के बीच थे, है और रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र शर्मा जी वार्ड अध्यक्ष बनाए गए। वार्ड अध्यक्ष बनाए गए तो शायद दिल्ली के अंदर कोई भी वार्ड अध्यक्ष ऐसा होगा जिस तरह से इन्होंने कार्य किया, लेकिन कहावत एक है कि घर का भेदी लंका ढाता है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं संशय किया गया, कहीं ना कहीं खबरें गलत पहुंचाई गई और वार्ड अध्यक्ष से इनको हटाया गया। एक बात सबसे बड़ी है, जब किसी को पद हटता है तो हर तरीके से अंदर की तरफ से झुरझुराहट आती है, लेकिन नरेंद्र जी के अंदर कोई झुरझुराहट नहीं आई और इन्होंने वही वार्ड अध्यक्ष अपना त्याग दिया। उसके बाद हिमानी जी जो नेतृत्व में थी और वैसे ही इन्होंने कार्य किया। अब ये सोचने वाली बात है कि सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, जिसका जरा सा पद के लिए अगर हिलाहट हो जाती है तो लेकर के हर तरीके से प्रदर्शन चालू हो जाते हैं, लोग उल्टे सीधे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही नरेंद्र शर्मा जी हैं, वार्ड को त्यागने के बाद वार्ड से अगर किसी भी तरीके से हटे हैं या हटाए गए हैं, लेकिन आज भी समाज के लिए जो इन्होंने केजरीवाल की नीति आजमाई थी कि केजरीवाल की नीति, हम नहीं कहते हैं कि केजरीवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं या मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हम भी कुछ कह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात अच्छी लगे वो दिल में उतार लेना चाहिए। और एक घूंट पानी जो रात में सोते टाइम पीते हैं, इस तरीके से रग रग में उतार लेना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा नींद चैन की आएगी और दुनिया और समाज का हमेशा सहयोग मिलेगा। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।